गुरु ने मुझे धोखा नहीं दिया, यह पहाड़ के नीचे वास्तव में स्वर्ग है। हा हा हा। कृपया मुझे बचाओ। जल्दी आओ और जल्दी करो। टीएमडी। अरे वाह, यह जहर है। सुंदर महिला, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। अगर तुम ऐसा करते हो तो मुझे दोष मत देना। यह एक नौसिखिया है। तुम हो। मैं तुम्हारा जीवन दाता हूं, तुम जहर से ग्रस्त हो। मैंने तुम्हें बचाया है। तुमने मुझे कदम बताया है। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। यह 10 लाख है। इस बात को किसी और को मत बताना। आज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। नानहे ग्रुप के अध्यक्ष नानगोंग लिंग। इतना संयोग नहीं हो सकता। क्या गुरु ने मुझे पहाड़ से नीचे उतरने के लिए कहा है? अभी है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा है। सचिव जियो यून, अगर मैं बन सकता हूं नानगोंग अध्यक्ष बॉडीगार्ड, मैं पूरी ताकत से उनकी रक्षा करूंगा। कोई है? तुम हो। मेरा नाम चेन है। मेरा नाम चेन फेंग है। सुना है कि नानहे ग्रुप के अध्यक्ष नानगोंग लिंग एक निजी बॉडीगार्ड की तलाश में है। मैं कोशिश करना चाहता हूं। तुम जैसा व्यक्ति बॉडीगार्ड बनेगा। बच्चे, अगर तुम इस नौकरी को चाहते हो तो अपनी क्षमता दिखाओ। मैं तुम्हें देख रहा हूं, एक हवा के झोंके से गिर जाओगे। हाँ हाँ हाँ। मैंने देखा कि ये सभी लोग तुमने गिराए हैं। क्या मुझे सिर्फ तुम्हें गिराना है? तुम मुझे नहीं गिरा सकते। पहले मैं राष्ट्रीय सैंडा चैंपियन था। क्या अब मैं कर रहा हूं? बिल्कुल श्री चेन, कृपया इस तरफ आइए। छुकर हमला कर रहे हो। मैं भी कर सकता हूं। मेरी नौकरी छीनने की कोशिश कर रहे हो। देखता हूं कि तुम्हारी हड्डियों को एक एक करके तोड़ दूंगा। अध्यक्ष, आपका निजी बॉडीगार्ड तय हो गया है। उसे अंदर आने दो। चेन फेंग, अंदर आओ। तुम हो। जियो यून, तुम नीचे जाओ। तुमने इतनी मेहनत करके मुझे ढूंढा, क्या मुझे धमकाने के लिए? धमकी? क्या ऐसा नहीं है? अरे, तुम अचानक इतने ठंडे क्यों हो गए हो? क्या तुम भूल गए कि कल रात तुम कितने उत्तेजित थे? देखो देखो, तुमने मुझे छू लिया। गंदे बदमाश, चुप रहो। गंदे बदमाश, मैं तुम्हें बता दूं, अगर कल रात मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो तुम जहर के असर से दिल की बीमारी से मर चुके होते। तुम्हारी बात सुनकर मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कहने दो। जिसने तुम्हें जहर दिया वह बहुत क्रूर था। कल रात तुमने मुझे पूरे 5 घंटे तक परेशान किया। मेरी कमर अभी भी दर्द कर रही है। मैंने कहा चुप रहो, गंदे बदमाश। अगर तुमने कल रात एक शब्द कहा, मैं तुरंत सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंक दूंगी। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? क्या चाहिए? मैं अब तुम्हारा निजी बॉडीगार्ड हूं। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। अरे, तुम अपने जान बचाने वाले का यही आभार दिखाते हो। तुम्हें पैसे चाहिए, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मछली देने से बेहतर है मछली पकड़ना सिखाओ। ठीक है, मुझे एक नौकरी दो। अरे, तुम्हें क्या करना पसंद है? जो करना पसंद है वही करो। चेयरमैन सनलोंग सनबेटा आ गया है। मतलब उनके साथ बुजुर्ग माँ भी आई है। लिंगर, इतना ठंडा मत बनो। लड़के, तुम हो? अरे, मैं सोच रहा था कौन है। यह तो वह बड़ा बदमाश है। कल जहर देने में नाकाम रहा, आज फिर आ गया। क्या? सनलोंग, कल तुम ही थे। वही है। लिंगर, गुस्सा मत करो। वो इसलिए क्योंकि बुजुर्ग माँ ने दहेज ले लिया है, इसलिए मैं थोड़ा। लेकिन सच कहूं तो मैं अब बेसब्री से तुम्हारे साथ बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हूं। सनलोंग, अपनी बातों पर ध्यान दो। लिंगर, दहेज मैंने ले लिया है। आज तुम सन बेटे के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करवाओ। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद सन बेटा जो चाहे कर सकता है। बहन, सन परिवार अभी हाल ही में लुओचिंग के टॉप परिवारों में शामिल हुआ है। कितनी औरतें उनसे जुड़ना चाहती हैं, लेकिन नहीं कर पाती। तुम्हें पसंद करना तुम्हारा भाग्य है। चिंता मत करो लिंगर, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। ओह हाँ, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर भी बता सकता हूं।
मेरे पिता ने कहा कि कुनवू पहाड़ पर रहने वाले महात्मा किंग वेई डाओजांग के शिष्य हमारे लुओचेंग में हैं। जो कोई उन्हें ढूंढ लेगा, जो भी होगा, वो लुओ शहर का पहला बड़ा परिवार बन जाएगा। उन्हें कैसे पता चला कि मैं आ गया हूं? माँ, मेरे पास एक मंगेतर है, और अगर नहीं भी होता तुम मेरे लिए फैसला कैसे ले सकते हो? तुम माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? बच्चों की शादी हमेशा से माता पिता और रिश्तेदारों के हाथ में होती है। क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? माँ नानगोंग किंग, मैं आखिरी बार तुम्हें चेतावनी देता हूँ। अगर तुम लोग अपने मन से काम करोगे और मुझे परेशान करोगे, मुझे तुम्हें गांव भेजने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अच्छा कहा। लिंगर, क्या तुम मुझे मार डालना चाहती हो? सनगोंगजी में क्या कमी है जो तुम्हारे लायक नहीं है? तुम जिसने जोजो का इंतजार कर रही हो, इतने सालों से दिखाई नहीं दिया, शायद बाहर मर चुका है। दीदी देखो, तुमने माँ को कैसे गुस्सा दिला दिया। मैं यहाँ ठीक हूं ना? शायद बाहर मर चुका है। दीदी देखो, तुमने माँ को कैसे गुस्सा दिला दिया। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, क्या कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल नहीं। अरे सनगोंगजी, लिंगर का स्वभाव थोड़ा खराब है। जब तुम्हारे घर आ जाएगी तुम उसे ठीक से सुधार लेना। तुम चिंता मत करो, और कुछ नहीं, लेकिन सुधारना मेरा सबसे अच्छा काम है। सनगोंगजी, तुम्हें उसे ठीक से सुधारना होगा। अगर कुछ मदद की जरूरत हो तुम मुझे कभी भी बुला सकते हो। बहनी एक साथ। ठीक है। अरे नानगोंग लिंग, तुमने सुना, तुम्हारी बहन खुशी से मेरे साथ चली गई। तुम यहां क्या नकली शुद्धता दिखा रही हो? मत सोचो कि मैं तुम जैसे लोगों को नहीं चाहता। दिन में जितना शुद्ध दिखते हो, रात को बिस्तर पर उतने ही गंदे होते हो। गंदी बातें, बेशर्म। तुम पागल हो गए हो। सनगोंगजी को मारने की हिम्मत कैसे की? जल्दी से माफी मांगो। तुमने मुझे मारा, मैं अब तुम्हें सजा दूंगा। मैं पूरी कंपनी को बता दूंगा। जो आम पर ठंडे में वास्तव में एक गंदी औरत है। कहने के लिए, मैंने कभी ऑफिस में तुम जैसी आइस क्वीन सीईओ के साथ नहीं खेला। इतनी बड़ी उम्र में तुम जैसे गंदे मुंह वाले। मेरी सुंदर सीईओ, अब क्या मुझे फिर से नियुक्त करने पर विचार करना चाहिए? कोई है जो सनगोंगजी को बाहर निकाल दे। मैंने सोचा यह गंदा भिखारी कौन है। पता चला यह सिर्फ एक गंदा कर्मचारी है, बड़ा या छोटा। यहाँ तुम्हारे बोलने की क्या जगह है? नानगोंगलिंग, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें नंगा कर दूंगा, मुझसे मांगने के लिए। दीदी, क्या तुम सच में सनग्रुप के खिलाफ जाना चाहती हो? खत्म हो गया। सन परिवार नाश हो गया। हमारा नांगोंग परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया। तुम दोनों चेयरमैन का खाओ, चेयरमैन का लो, चेयरमैन के साथ रहो, और फिर बाहर की तरफ मुड़ जाओ। बेशर्मी ये शब्द तुम दोनों पर पूरी तरह से लागू होता है। तुम कौन हो? हमारे घर के मामले एक बाहरी व्यक्ति को इशारा करने का अधिकार नहीं है, बस एक गंदा भिखारी। अपनी पहचान और स्थिति को भी समझ नहीं पा रहे हो। लिंगा, अगर माँ को सही याद है, 3 दिन बाद तुम्हारा और चेन एक्सायोजू का आखिरी शादी का दिन है। अगर वह नहीं आया तो उसे मरा हुआ मान लो। जल्दी से सन बेटे के पास जाओ, शादी का पंजीकरण करवाओ। दीदी, तुम्हारी नजर में सिर्फ तुम हो, तुम सच में स्वार्थी हो। किंगर, चलो हम चलते हैं। इसलिए जाने से पहले गुरु ने बार बार मुझे समझाया कि मुझे जल्दी से पत्नी ढूंढनी चाहिए। असल में समय की सीमा भी थी। मुझे रहने के लिए तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। बताओ। अभी मैंने और माँ ने जो बातचीत की, शायद तुमने सुनी होगी। मेरा एक मंगेतर है। 3 दिन बाद हमारी शादी का आखिरी दिन है। अगर वह नहीं आया, नहीं हो सकता। क्या तुम सच में सनम को सनलाइट से शादी करोगी? बिल्कुल नहीं। हालांकि मुझे चमत्कार की उम्मीद है, लेकिन मुझे पता है उसकी इतने सालों से कोई खबर नहीं है। ये आखिरी 3 दिन, शायद वह नहीं आएगा। तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? सनम को खत्म करो। कानून तोड़ने वाला काम मैं नहीं करूंगा। मैं चाहती हूँ कि तुम 2 दिन बाद मुझसे शादी करो। गलत मत समझना, मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि माँ मुझे हमेशा शादी के बारे में बात करे। हालांकि मैं उनसे नहीं डरती, लेकिन हमेशा बात करना ये परेशान करता है। कोई बात नहीं। तुम्हें कोई फायदा नहीं चाहिए? नहीं। अपनी पत्नी की मदद करने के लिए पैसे की क्या जरूरत है? लिंगा, कुछ देर में सन बेटा शादी का प्रस्ताव लेकर आएगा। तुम्हें ज्यादा मुस्कुराना चाहिए। हाँ दीदी, तुम्हें पता नहीं है, माँ ने सन बेटे का गुस्सा शांत करने के लिए कितनी बार सन घर गई। मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था। सन बेटा आ गया है। पैसे वाली माँ, कितने पैसे हैं? पैसा माँ, बहुत सारा पैसा। सन साहब, यह क्या कर रहे हो? बुजुर्ग माँ, मेरे पिता ने कहा है, कोई ये नहीं सोचे कि हम सन परिवार पैसे देने में कंजूस है। लो, ये 50 लाख हमारे तरफ से शादी की अतिरिक्त भेंट है। बहुत अच्छा, सन साहब ने दिल से सोचा है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास फैमिली जैसा, दिल खोल कर दिया।
दिल खोल कर दिया? तो फिर तुम उनसे शादी कर लो। मैं तो करना चाहती, पर सन साहब मुझे पसंद नहीं करते। नानगोंगलिंग, तुम्हें मेरी बात याद है? आज रात मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। माफ करना, मैं शादीशुदा हूँ। पत्नी, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ने आया हूँ। रुको, सन साहब, आपको और कुछ चाहिए? तुम लोगों ने मुझसे खेलना चाहा है क्या? दीदी, तुमने माँ को धोखा देकर इस बेकार भिखारी गार्ड से शादी कर ली। लिंगर, क्या तुम्हारी नजर में तुम्हारी माँ का कोई मोल नहीं? बेटी, क्या तुम बगावत कर रही हो? आप मेरी माँ हैं, यह सही है। पर आपको क्या लगता है कि मेरी हर बात और हर काम आपकी मर्जी से होगा? लड़के, इतनी सेक्सी लोमड़ी तुम्हें मिल गई, मगर मुझे दूसरे के जूठन में दिलचस्पी नहीं है। अरे, बाहर से साफ सुथरी दिखती है, पता नहीं पीछे से कितने मर्दों के साथ। तुमने अगर मेरी पत्नी का एक और बुरा नाम लिया तो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने कहा तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह निकम्मा गार्ड, क्या तुम पागल हो गए हो? सन परिवार के मुखिया आ गए हैं। बस हो गया, पाप लग गया। मेरे बेटे को किसने मारा? पापा, मेरी मदद करो। सन सर, यह बेकार पागल है। हम कोई इसे जानता तक नहीं। यही कचरा है जिसने मेरी औरत छीन ली। जल्दी इसे सबक सिखाओ। इस कुत्ते को मार डालो। हाँ तुम। क्या आप चेन फेंग चेन साहब हैं? आप मुझे जानते हैं? आपका छोटा आदमी संझेंग गुरुजी को प्रणाम करता है। आपका छोटा आदमी संझेंग गुरुजी को प्रणाम करता है। तू शैतान, तूने चेन साहब का अपमान किया। जल्दी माफी मांगो। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? इस कचरे को मारो ना। सन सर, शायद आपसे कोई गलती हो गई। मैं अपने बेटे को डांट रहा हूं। बाहर वालों को इसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। जल्दी माफी मांगो। तुम मुझे एक बेकार गार्ड से माफी मांगने को कह रहे हो? कभी नहीं। चेन साहब, यह मेरी पालन पोषण की गलती है। आप बड़े हैं, छोटों की गलतियों पर ध्यान न दें। कृपया उसे माफ कर दें। चेन साहब। वह आखिर कौन है? सन साहब, क्या आप गलत व्यक्ति को पहचान रहे हैं? यह सिर्फ लिंगर द्वारा लाया गया एक बॉडीगार्ड है। हाँ सन साहब, आप उसके सामने घुटने क्यों टेक रहे हैं? पापा, क्या पागल हो गए? आप इस बेकार बॉडीगार्ड के सामने घुटने क्यों टेक रहे हैं? यही वह है जो मैंने तुमसे कहा था। किंगवे डाओजी के शिष्य। क्या? वह पूरे बीजिंग में कौन नहीं जानता जीवित देवता किंगवे डाओजी। अगर उस समय किंगवे डाओजी ने मार्गदर्शन नहीं किया होता, सन परिवार कैसे तेजी से बन गया होता। बीजिंग के शीर्ष परिवारों में से एक चेन साहब युवा हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने किंगवे डाओजी की सारी विरासत को संभाला है। तुम लोगों की आंखों में धूल झोंक दी है। कचरा। डोंगफैंग परिवार। बीजिंग के प्रथम परिवार डोंगफैंग परिवार। डोंगफैंग बता रहा है, डोंगफैंग यू। विशेष रूप से चेन साहब का बीजिंग आगमन पर स्वागत करने आए हैं और मेरे साथ शादी की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए। चेन साहब, डोंगफैंग परिवार ने रहेगी। बीजिंग इंटरनेशनल होटल में भोज की व्यवस्था की है, आशा है। चेन साहब कृपया स्वीकार करें। डोंगफैंग बहन, हम सन परिवार पहले आए थे। पहले आने वाले का अधिकार होना चाहिए। सन परिवार? कौन सा सन परिवार? कृपया चेन साहब स्वीकार करें। कहा जाता है कि वह पहले खुद को एक डाउजी कहता था। अगर ध्यान से देखो तो चेनफेंग और जियाओजो वास्तव में कुछ समानताएं हैं। दुनिया में इतना संयोग नहीं होता। आज मेरी और मेरी पत्नी की शादी की तारीख है। हमें शादी की रात भी मनानी है। मैं किसी और दिन मिलने आऊंगा। यह बदमाश क्या बकवास कर रहा है? शर्म आती है। अगर ऐसा है तो मैं अब जाता हूं। दुष्ट, तुम क्या खड़े हो? जल्दी से चेन साहब से माफी मांगो। माफ कीजिए। क्या? मैं नहीं सुन पा रहा। जोर से बोलो। चेन साहब, माफ कीजिए। पहले मैंने आपको नहीं पहचाना। कृपया मुझे माफ कर दो। पत्नी, तुम क्या कहती हो? सन लोंग, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। जल्दी चले जाओ। मिस्टर चेन, मैं वास्तव में माफी चाहता हूं, तो मैं अब जाता हूं। किसी भी समय मुझसे संपर्क करें। सुना है कि डोंगफैंग परिवार की बेटी किसी और के साथ सगाई कर चुकी है। वह चेनफेंग से कैसे शादी कर सकती है?
क्या यह डोंगफैंग लड़की नकली है? माँ, आपका मतलब है जो डोंगफैंग यू अभी थी वह चेनफेंग वाला किराए पर लाई गई अपनी थी। हम सभी को उसने धोखा दिया। चेनफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डोंगफैंग यू का नाटक करने के लिए किसी को किराए पर लेने की हिम्मत कैसे हुई? नकली कुनवू पर्वत के जीवित देवता किंगवेई डाओजांग का नाम। मैंने सुना है वह अपना शरीर कैसे दे सकते हैं एक 20 साल के लड़के को। बहन, डोंगफैंग लड़की तो बहुत ऊंचे स्तर की है। हम दोनों ने कभी नहीं देखा। तुम इस बेकार आदमी से धोखा न खाओ। अगर वह किंगवेई डाओजांग का उत्तराधिकारी है तो मैं देवी हूं, मुझे लगता है। उसने किसी तरह सन जनरल को धोखा दिया, कहा कि वह कुनवू पर्वत का देवता है, फिर पैसे देकर किसी को किराए पर लिया डोंगफैंग लड़की का नाटक करने के लिए। उद्देश्य यह है कि हमारे घर में रहें। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन यह नहीं बदल सकता कि मैं और वह शादी कर चुके हैं। बहन, तुम भूल गई हो, तुम सोच भी मत लिंगर। कल तुम इस बेकार आदमी से तलाक ले लो। एक नान्हे ग्रुप की चेयरपर्सन ऐसे बदबूदार बॉडीगार्ड से शादी कर रही है। माँ, मैं किससे शादी करूं, यह मेरा मामला है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर और कुछ नहीं है। मैं अब कमरे में जाकर तैयारी करूंगा और फिर कंपनी जाऊंगा। पत्नी, क्या तुमने देख लिया? तुम मेरी पत्नी हो, कुछ और देख लो तो क्या हुआ? मुझे तुम्हारी पहचान से कोई मतलब नहीं है और न ही जाने की इच्छा है, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए हमारी शादी नकली है। ओह पत्नी, तो तुम्हारा मतलब है। मुझे पत्नी मत कहो। तो पत्नी कहो। इससे मुझे तुम्हारे प्रति अच्छा महसूस नहीं होगा, बल्कि यह मुझे तुमसे और ज्यादा नफरत करवाएगा। उम्मीद है कि तुम आज मेरे मन में तुम्हारे लिए जो अच्छा भाव पैदा हुआ है उसे जल्दी खत्म नहीं लोगे। अगर तुम मुझे इस तरह लुभाओगे तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। मैं तो क्या तुम भी उस जैसा ही उठ कर रहे हो? यह मेरा मामला है, तुम्हारा नहीं। और हाँ, कृपया अपनी पहचान याद रखो। तुम एक बॉडीगार्ड हो। जो पूछने लायक नहीं है उसे मत पूछो। आमतौर पर मैं नन्हे ग्रुप में काम करता हूँ। जब मुझे कुछ नहीं होता तो तुम अपना समय मनमर्जी से बिता सकते हो, लेकिन अगर मुझे कुछ हो और मुझे बाहर जाना पड़े तुम्हें तुरंत पहुंचना होगा। ठीक है बॉस। बिल्कुल, डोंगफैंग के घर जाने का मौका है। पहाड़ से उतरने से पहले उन्हें कहा था। डोंगफैंग परिवार के डोंगफैंग एक्सायोंजी मेरे अच्छे दोस्त हैं, समय मिले तो उनसे मिलने जाना चाहिए। अरे, वही खड़े रहो। क्या आप चेन फेंग चेन हैं? अब नहीं। अरे बाप रे, अब पूरा डोंगफैंग परिवार। आपको कौन नहीं जानता? कल तो मालकिन ने विला में चिंटियों को बता दिया था कि जब भी आप डोंगफैंग परिवार में आएंगे, कोई रोक टोक नहीं, बिना रुकावट आना जाना। चलिए, अंदर आइए। सभी इकाइयों ध्यान दें। चेन फेंग चेन आ गए हैं। चेन फेंग चेन का डोंगफैंग आवास में स्वागत है। पापा, चेन फेंग चेन आ गए हैं। चेन फेंग चेन, जल्दी आइए। चेन फेंग चेन, पहली बार मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या आपके गुरु किंग डब्ल्यूआई अच्छे हैं? उनका स्वास्थ्य कैसा है? गुरु स्वस्थ हैं, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। यह बहुत अच्छा है। अरे चेन फेंग चेन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। भाई। 3 साल पहले की बात याद है? मैंने आपके गुरु किंग डब्ल्यूआई से आपकी और यूएर की शादी के बारे में बात की थी। उस समय किंग डब्ल्यूआई ने कहा था कि यह चुनाव आप पर छोड़ दें। चेन फेंग चेन, आप बहुत समझदार हैं। यूएर बहुत खूबसूरत है। आप दोनों एकदम जोड़ी है। अगर चेन फेंग चेन तैयार है तो मैं पूरा डोंगफैंग आवास यूएर के दहेज के रूप में दे दूंगा। अरे यूएर, तुम क्या सोचती हो? माता पिता जो कहें वही होगा। मैं तुमसे शादी कर रहा हूं, तुम्हारे माता पिता से नहीं। मैं जानूं तुम क्या सोच रहे हो। डोंगफैंग अंकल, क्या यूएर ने कल तुम्हें नहीं बताया? मुझे क्या बताना है? मैं शादीशुदा हूं। क्या? मिस्टर चेन पहले ही। अफसोस की बात है। मिस्टर चेन, क्या आपकी पत्नी जिंगचिंग की है? किस घराने की बेटी है? इस बारे में बात न करें, वो डोंगफैंग अंकल। गुरु ने मुझे जो काम सौंपा था मैंने लगभग पूरा कर लिया है। मैं भी रहा हूं। अच्छा, यूएर, मिस्टर चेन को विदा करो।
मेरे लिए बेमिंग एस्टेट की जांच करो। नांगोंग एस्टेट, 5वां एस्टेट, ये 3 बड़े परिवार। किसके परिवार ने मिस्टर चेन से संबंध बनाया है? हाँ, नांगोंग एस्टेट की जांच करते समय नांगोंग शेंग को सूचित करना होगा। उस महिला देवी को नाराज न करें। तो असल में तुम शादी नहीं करना चाहते, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पिता या तुम्हारे परिवार ने कहा। तुम शादी के लिए मजबूर हो गए। बड़े परिवार में पैदा होना यह एक ऐसा भाग्य है जिससे बचा नहीं जा सकता। तो तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मिस्टर चेन, शादी न करने के लिए धन्यवाद। अरे यार, लड़की क्या भाई के साथ 2 पैग लेगी? भाई बहुत धीरे ड्राइव करता है। माँ ने सही कहा था। अगर यह लड़की सच में डोंगफेंग युए है तो उसके पास एक भी बॉडीगार्ड क्यों नहीं है? और यह बेकार आदमी गुंडों से परेशान हो रहा है। देखो अब ठहरो। क्या हो रहा है? मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है? कूदो। हाँ सुना। तुमने यह कैसे किया? तुम एक मैं निभाऊंगा। गंदे बदमाश। चेनफेंग, क्या संयोग है? चेनफेंग, तुम भाग जाओ। वे मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। तुम मेरे सामने डोंगफैंग युए बन रहे हो। तुम्हारे बस की बात नहीं। अगर तुम डोंगफैंग युए हो तो मैं स्वर्ग का राजा हूं। अगर तुमने उसे मारा तो तुम खत्म हो। आज मैं न केवल उसे पीटूंगा बल्कि तुम्हारे सामने उसके साथ खेलूंगा। पिछले 2 दिनों से मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे। आज मैं तुम्हें कीमत चुकाने दूंगा। मेरे लिए दबाओ। कहना पड़ा, तुम्हारी ये छोटी शरारनी काफी आदर्श है। ठीक है, मुझे इस तरह की नजरों वाली शरारनी पसंद है। गंदी बातें करने वाले कचरे, तुम मरना चाहते हो। याद न रखने वाले कुत्ते, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक हो। धन्यवाद। कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। यह महसूस करो। चूंकि तुम शादीशुदा हो तो सीमाओं का ध्यान रखो। यह डोंगफैंग हवेली का डोंगफैंग टोकन है। भविष्य में अगर तुम्हें कोई बड़ी मुसीबत आए तो इसे दिखाना। कोई भी तुम्हें कुछ सामान देगा। वो व्यक्ति कहां है? आ बेकार। भाई, यही वो है। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरे लिए हमला करो। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। पिछली बार मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि मरने के लिए मत आना। वो व्यक्ति कहां है? कि मैं नुंजिया सोरी चेंकुन, एक गुच्छा अज्ञानी। कुत्ते, तुम मुझे मार डालो, नहीं तो मैं बाद में तुम्हें मारने के लिए किसी को भेजूंगा। अरे, काफी गुस्से में है। तुम फिर से कर रहे हो, है ना? हेलो। अरे, श्री चेन, मेरे उस बेटे का फोन कैसे? तुम्हें 10 मिनट दिए जाते हैं, आकर उसे ले जाओ। पापा, मुझे बचाओ। 10 मिनट में नहीं आए तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। तुम ये बेटा, क्या तुम हमारे सन परिवार को नष्ट करना चाहते हो? क्या तब तक नहीं रुकोगे? मैं तुम्हें मार डालूंगा। पापा, ये लड़का कुछ भी नहीं है। किंग वेई डाओजांग का उत्तराधिकारी। और वो डोंगफैंग युए भी नकली है। सभी अभिनेता है। अभी भी बकवास कर रहे हो। श्री चेन, माफ करना, मैंने अपने बेटे को ठीक से नहीं सिखाया। मेरा बेटा बार बार तुम्हारा अपमान कर रहा है। मैं वापस जाकर उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। पापा, तुम इतने कमजोर कब हो गए? मैं तुम्हें मार डालूंगा। कुनवू पर्वत तुम्हें अमीर बना सकता है और तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। हेलो पत्नी। वह व्यक्ति कहाँ है? मैं तुरंत आ रहा हूं। पत्नी, पत्नी। बॉस। मुझे एक लाइन से मिलने जाना है। गाड़ी तैयार करो। हाँ। सन गोंगजी हाल ही में मूड में नहीं है। हुगे, तुम्हें पता नहीं है, टीएमडी हाल ही में लगातार 2 बार एक बेकार आदमी के हाथों हार गया। वो टीएमडी सिर्फ अपने कुछ कुंफू के बल पर मेरा बार बार अपमान करता है। तुम्हारे सन परिवार की बीजिंग में स्थिति के साथ 4 बड़े परिवारों के अलावा कौन तुम्हारी परवाह करता है? सन गोंगजी को नजरअंदाज करने की हिम्मत किसमें है? मेरे पिता, वो बूढ़ा आदमी, उसे क्या कहता है? जीवित देवता का वंशज। मुझे उसे छेड़ने नहीं देता। मैं सीटीएमडी, वो क्या है? कुछ नहीं। बीजिंग में
किसी को खत्म करना मुश्किल है। हाँ, मैं तुम्हें कैसे भूल गया? बताओ, तुम उसका हाथ चाहते हो या उसका पैर? मैं चाहता हूं कि वो मर जाए। यही बात है, मेरा मेंग हू टैंग यही काम करता है। मेरे भाई सबसे पेशेवर है। तुम चिंता मत करोगे, नियम मैं समझता हूं। 5 लाख, 8 लाख। मैं उसके हाथ और पैर की नसें काट दूंगा, उसे जीवित छोड़ दूंगा, तुम्हारे हवाले दूंगा। 2 और 3% और छोड़ दो, यह कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन कर दूंगा। नानगो मिस, 3% की बात मत करो। 30% भी कोई समस्या नहीं है। हमारा लॉसर पी ग्रुप, इस पैसे की कमी नहीं है। बस तुम नानगोंग मिस। अरे अरे, नानगोंग मिस, गुस्सा मत होना। बस मेरे साथ अच्छे से हो। चलो चले हैं। रुको, ये मत सोचो कि तुम संयोग से नानगोंग नाम ले लिया तो सच में खुद को नानगोंग हवेली का समझने लगे। मत खेलो, नहीं तो पछताओगे। मैं तुम्हें अभी सही तरीके से सिखाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैंने कभी नहीं सोचा था। ऐसी औरत जिसे मैं नहीं पा सकता, तुम जैसी खूबसूरत औरत, तो बस जुदाई के लिए बनी हो। बाहर निकलो, दरवाजे पर खड़े होकर देखो। अरे, दवा का असर हो रहा है। मैं अभी तुम्हें संतुष्ट करता हूं। अभी तक इतना गुस्सा क्यों था? अब तुम्हें महसूस कराऊंगा क्या होता है स्वर्ग और नरक के बीच। तुम्हें बाहर निकलने को कहा, सुन नहीं रहे? क्या हुआ? पैसे कम है और एक गड्डी ले लो। बाहर निकलो, सुन रहे हो? पत्नी, तुम संभलो। मैं तुम्हारी जल्दी से करना किया, नहीं, मैं रुक नहीं सकता। अरे पत्नी, मेरा इंतजार करो। पत्नी, अगर तुम्हें मैं वास्तव में पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। मैं अभी भी उसका इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मेरा शरीर अब शुद्ध नहीं है। तुम कहो, वह जिसे चेन जाओ कहते हैं। गाड़ी चलाओ। मैं तुम्हें उसे ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे सांत्वना देना चाहते हो तो जरूरत नहीं है। सच में तुम मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। देखो, अब अंधेरा हो रहा है, चलो पहले कुछ खाते हैं। यही है वह जगह जहां तुमने खाने की बात की थी। तुम इस छोटे रेस्टोरेंट को कम मत समझो। मानवीय गर्मजोशी साधारण दिनों को सबसे ज्यादा सुकून देती है। मालिक, ग्राहक आ गए हैं, मुझे मेनू दो। आ गया। आप दोनों क्या खाना चाहेंगे? अरे, तुम क्यों रो रहे हो? बहुत सारे बर्तन हैं, मैं सब नहीं धो सकता। मैं बिल्कुल नहीं धो सकता। रोने की क्या बात है, जल्दी से धो लो। आप दोनों जो चाहे ऑर्डर कर सकते हैं। मालिक, मैं पूछना चाहता हूं, वह लड़की आपकी कौन है? मालिक, मैं पूछना चाहता हूं, वह लड़की आपकी कौन है? इससे आपका क्या लेना देना है? खाना चाहते हैं तो ऑर्डर करो, नहीं तो चले जाओ। क्या यह मालिक महिलाओं की तस्करी करता है? यह लड़की कुछ जानी पहचानी लगती है। अरे, तुम दोनों ऑर्डर करोगे या नहीं? नहीं करोगे तो चले जाओ। अरे अरे, दर्द हो रहा है। नहीं। मैं बताऊंगा। वो यहां बिना पैसे दिए खाती है। एक व्यक्ति ने 10 लोगों का खाना खाया और पैसे नहीं दिए। तुम कहो, मेरा छोटा व्यवसाय है, ये कोई दान संस्था नहीं है। मैंने सोचा कि उसे यहां बर्तन धोने दूंगा, लेकिन आज बर्तन धोते समय उसने आधे से ज्यादा धो दिए। तुम कहो, मेरा व्यवसाय अब कैसे चलेगा? मालिक, माफ करना, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं अपने दादा से तुम्हें बहुत सारे पैसे दिलवा सकता हूँ। मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? तुम्हारी यही सजा है। देखो, तुमने मालिक को किस हाल में डाल दिया है। मालिक, मेरे पास 10,000 रुपए हैं, पहले यह ले लो। जो ज्यादा है वह मानसिक क्षति के लिए है। ये कैसे ठीक है? तो मैं उसे ले जा रहा हूं। तुम लोग वाकई अच्छे इंसान हो। मैं कंपनी में कुछ काम कराने जा रहा हूँ। तुम छोटी एक्सयूवी को घर छोड़ने के बाद मुझे लेने आना। ठीक तुम लोग वाकई अच्छे इंसान हो। कोई बात नहीं। कहने का मतलब है, तुम तो बेमिंग हवेली की राजकुमारी हो। तुम लोग बाहर जाते समय बॉडीगार्ड नहीं ले जाते। मुझे लगता है कि दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा हैं। मुझे बॉडीगार्ड पसंद नहीं, इसलिए मैंने पापा के भेजे हुए बॉडीगार्ड को छुड़ा लिया। मेरी सुरक्षा के लिए भी बॉडीगार्ड को। तुम बॉडीगार्ड नहीं ले जाते, पैसे भी नहीं ले जाते। मैंने इतना नहीं सोचा था। मैंने देख लिया है, तुम्हारी आंखों में साफ सी मूर्खता झलकती है। अरे सावधान। भाई, लगा था तुम में कुछ खास होगा, पर तो बस इतना ही है। अरे तुम ठीक हो ना?
मैं अभी 120 को कॉल करता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। तुम लगता है गुरुजी सही कहते थे। मुझ में अभी प्रैक्टिकल अनुभव की कमी है। तुमने यह कैसे किया? यह प्रतिरूप कागज का आदमी है, आपदा को टालने के लिए। यह तो बहुत कीमती होगा, माफ करना। अगर तुम मुझे नहीं छोड़े तो तुम्हें यह नहीं करना पड़ता। हाँ, यह काफी कीमती है। गुरुजी ने मुझे पहाड़ से उतरने से पहले 100 दिए थे। अब सिर्फ 99 बचे हैं। चलो चलें। गुरुजी, क्या आप मुझे शिष्य बना सकते हैं? मैं फीस दे सकता हूँ। चेन साहब, मेरी बेटी को बचाने के लिए धन्यवाद। जल्दी से चेन साहब को धन्यवाद दो। धन्यवाद चेन साहब। अरे नहीं नहीं, छोटी सी बात है। दिन भर इधर उधर भागती रहती हो, देखता हूं तुम्हें कैसे सजा देता हूं। चेन साहब बैठिए। बेमिंग चाचा, बैठिए। चेन साहब माफ कीजिएगा, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है। विशाल बेमिंग हवेली का उत्तराधिकारी वही होगी। पर हां, ये लड़की बिल्कुल नालायक है। अरे हां, जल्दी से बेमिंग लिंग लेकर आओ। बेमिंग चाचा, यह क्या है? मैं बेमिंग हवेली का मालिक हूं। राजधानी में मेरी कुछ पहचान है। चेन साहब ने मेरी बेटी को बचाया। मैं शब्दों में धन्यवाद नहीं दे सकता। ये बेमिंग लिंग चेन साहब को दीजिए। चेन साहब, अगर आपको किसी मुसीबत का सामना करना पड़े, इसे दिखाइए। राजधानी में चेन साहब को कुछ सम्मान मिलेगा। यह तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। हमारी बेमिंग हवेली राजधानी 4 बड़ी हवेलियों में से एक है। डोंगफैंग हवेली के अलावा नांगोंग हवेली और 5वें परिवार, और वो लोंगू नाम का बुरा बदमाश। कृपया मिस्टर चेन मना न करें। ठीक है, फिर मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ। भविष्य में अगर अंकल बीमिंग को कुछ चाहिए, बस आदेश दें। पापा बहुत ताकतवर हैं, उन्हें जादू आता है। अरे क्या मुझे सिखाते हो? मैं शिष्य बन सकता हूँ और फीस भी दे सकता हूँ। शिष्य बनाने की बात छोड़ो, मैं खुद किसी का शिष्य हूं, लेकिन पत्नी बनाने की बात करो तो चल सकता है। गुरुजी, उठो बेटा। तुम बहुत बुरे हो। अरे हां, तुमने पहले कहा था कि एक अच्छी खबर है। वो क्या है? मिस्टर सन, मैंने कहा था ना, वो डोंग फेंग युए और चेन फेंग दोनों ही बेकार हैं। उन्होंने मिलकर षड्यंत्र रचा है तुम्हें अंदर लिए। अफसोस की बात है कि चेन फेंग मेरे हाथ नहीं लगा, नहीं तो मैं उसकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े कर देता, उसकी हड्डियों को चूर चूर कर देता। तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने टाइगर हॉल के हु भाई को ढूंढ लिया है कल रात। उन्होंने पहले हत्यारे को भेजा है। अगर सब ठीक रहा तो अब तक चेन फेंग का शरीर ठंडा हो चुका होगा। उसे अपने हाथों से मारने का मौका नहीं मिला। ये तो उसके लिए आसान हो गया। ठीक है। अरे हु भाई, चैनफिंग वो बेकार कैसा है? क्या? लिंगर, उठो जल्दी। माँ ने तुम्हारे लिए दूध, बन और अंडे लाए हैं। माँ, तुम फिर क्या करने वाली हो? माँ ने इस बार तुम्हारे लिए एक और ढूंढा है। माँ, मैं शादीशुदा हूँ। माँ जानती है, शादीशुदा होने के बाद भी तलाक हो सकता है ना? इस बार माँ ने आपको उस सूरज से ज्यादा 100 गुना बेहतर है। मैं चेन फेंग के साथ तलाक नहीं लूंगी। माँ, तुम लोग। अरे वाह, ठीक है ठीक है। अरे तुम दोनों एक साथ हो गए। मिस्टर सन, जल्दी आओ बैठो। माँ तुम्हारे लिए पानी गर्म करती हूँ। नैंग गोंगलिंग, तुम बहुत बड़े हो, तुम्हें मैं संभाल नहीं सकता। क्या मैं तुम्हारी बहन को संभाल नहीं सकता? सच कहूं तो तुम्हारी बहन तो बहुत अच्छी है, खासकर तुम्हारी आवाज। अरे बस करो, शर्म आ रही है। शर्म कैसी, हम दोनों बिस्तर पर जा चुके हैं। नैंग गोंगलिंग, मैं तुम्हें बता दूं, जब मैं तुम्हारी बहन के साथ बिस्तर पर था, मेरे दिमाग में तुम थी, वो गोरी त्वचा और वो मुंह में पानी लाने वाला स्वाद। बस सोचो और मैं मस्त हो जाता हूं। हाँ, तुम क्या करना चाहते हो? अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हो? ओहो मेरी अच्छी बहन, तुम तो उस भिखारी बॉडीगार्ड के साथ रह सकती हो और मैं सन के साथ रहती हूँ। क्या हुआ? सन परिवार तो 4 बड़े परिवारों के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन तुम तो हमारे पूर्वजों की कब्र से धुआं निकल रहा है। और नांगोंग महल के साथ भी। नांगोंग नाम है, मुझे लगता है। जब कोई सहयोग की बात करता है तो हमारे नांगोंग महल का नाम भी लेता है। वरना कौन तुम्हारे छोटे कारखाने के साथ काम करेगा? हाँ हाँ हाँ, मर जाऊंगा हंसते हंसते। अंदर से बाहर निकलने वाले मैंने देखे हैं।
दूसरों का हौसला बढ़ाने वाले और अपनी ही हवा निकालने वाले भी देखे हैं, लेकिन तुम जैसी विषम और बेईमान औरत मैंने पहली बार देखी है। आओ आओ सू, पानी पी लो। अरे माताजी, मेरे पास काम है, मैं ज्यादा नहीं रुक सकता। तुम्हारी चाय तो अपने बॉडीगार्ड दामाद के लिए रखो। वो जी जैसा बदबूदार बॉडीगार्ड मेरे हाथ से बना पानी पीना चाहता है। सपने में भी नहीं। अगर पानी पीना है तो जमीन चाटो। पत्नी, क्या काम पर जाना चाहिए? अरे, कुछ लोग तो सिर्फ खुद को धोखा देते हैं। पत्नी, आज रात किस पोजीशन में करेंगे? मैं ऊपर रहूंगा। पत्नी, तुमने अभी जो किया वो बहुत अच्छा था, बिल्कुल सही किया। शांत। पत्नी, तुमने देखा नहीं, ऐसे बुरे लोगों को बुरे तरीके से ही सजा देनी चाहिए। तुमने समोम का चेहरा नहीं देखा, वो तो गुस्से में खरबूजे जैसा लग रहा था। हा हा हा। शांत। हेलो मम्मी, मुझे पता है, लेकिन इन सब के बाद हमें बात करनी होगी। फेयू रेस्तरां चलो। हमने वहां खाने का प्लान नहीं बनाया था। मुझे अपनी मिलने वाली से मिलना है। ब्लाइंड डेट। पत्नी, मुझे मत छोड़ो। मैंने क्या गलत किया है, मुझे बताओ, मुझे मत छोड़ो। मैं सिर्फ उसे मना करने जा रहा हूं, लेकिन इसके बाद मैं अपनी मां से बात करूंगा ताकि वह मुझे परेशान न करे। तुमने मुझे हरा दिया। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करने लगे हो? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं तो तुम्हें याद दिला रहा हूं। याद रखो कि हमारा रिश्ता नौकरी का है। इसके बाद जब मुझे वह मिल जाएगा जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं, तो हम तलाक ले लेंगे। क्या ब्लाइंड डेट? पापा, मैं लौंगा कैसा हूं? महिलाएं मुझे पा नहीं सकती। साधारण महिलाएं मेरे लौंग परिवार की बहू बनने के काबिल नहीं है। क्या वह देवी है? नैंगोंग परिवार की एक पीढ़ी है। मेरी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी को नैंगोंग परिवार से क्या डर? वो कॉन्ट्रैक्ट तुम दोपहर में लेना। सुबह पहले इस महिला से मिलो। नमस्ते मिस नैंगोंग। धन्यवाद, लेकिन शिष्टाचार के लिए मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि यह ब्लाइंड डेट मेरी मां ने मुझे मजबूर किया। मैं खुद ब्लाइंड डेट नहीं करना चाहता या शादी करने का विचार। क्या मतलब है? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? माफ कीजिए। टीएमडी, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? माफ कीजिए, मुझे नहीं पता। मैं नैंगोंग परिवार के लोगों को बहुत देर से सहन कर रहा हूं। अरे, मैं तो बहुत उत्सुक हूं। तुम्हारे नैंगोंग परिवार के पास कितनी पूंजी है जो मेरी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से लड़ सके? क्या तुम ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के हो? तो लॉन्ग हूं तुम्हारे क्या लगते हैं? नैंगोंग परिवार का एक छोटा सा सदस्य मेरे पिता का नाम सीधे ले सकता है। तुम कौन हो? मेरी पत्नी को मारने की हिम्मत? मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझ पर हाथ उठाना। लगता है तुम्हारा नैंगोंग परिवार मेरी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से युद्ध करना चाहता है। युद्ध करो, मुझे डर नहीं है। तुम्हारी हालत देखो। मुझे लगता है कि तुम्हें ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का नाम बदल देना चाहिए। इसे मफिश सोसाइटी का हो। वैसे भी तुम संयोग से नैंगोंग परिवार के हो। वे नैंगोंग परिवार के लोगों को ढूंढेंगे, तुम्हें नहीं ढूंढेंगे। ठीक है, तुम्हारे नैंगोंग परिवार के लोग मेरा इंतजार करो। हूँ भाई, मुझे माफ कर दो। ये मेरी गलती नहीं है। वो लड़का वाकई बहुत अजीब है। उठो। चोट चैनफिंग ने मारी है। हाँ, चोट गंभीर है। थोड़ा आंतरिक चोट लगी है। चोट लगी है तो आराम करने जाओ। धन्यवाद हूँ भाई। आ दर्द नहीं है भाई, जल्दी दर्द खत्म हो जाएगा। नीचे खींचो। बेकार चीज। मेरे लिए सभी भाइयों को इकट्ठा करो। लगता है मुझे खुद ही आगे आना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूं कि चेनफिंग उस लड़के के पास कितनी ताकत है इतने लोगों को इकट्ठा करने की। क्या लॉन्ग भाई को सूचित करना चाहिए? हूँ भाई, माफ कर दो। हूँ भाई, भविष्य में मुझे दोबारा बात नहीं कहनी पड़ेगी। हूँ भाई, आप बहुत शानदार हैं। मेरे पास एक और योजना है। पता नहीं हूं भाई सुनना चाहेंगे या नहीं। बोलो। पत्नी, कहां जा रही हो? नैंगोंग के घर। ठीक है, मैं गाड़ी तैयार करता हूं। मैं नाम के रहा हूं। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगा? अजीब क्या है, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूं क्या? तुम जहां चाहो जाओ, मैं इतना क्यों पूछूं? क्या मेरे बॉडीगार्ड के इतिहास नहीं है? तुम बहुत समझदार हो। अरे हाँ पत्नी, मेरे पास वास्तव में एक बहुत गंभीर सवाल है। पूछो। हम दोनों कब फिर से होश में होकर रह सकते हैं? अरे, ओके।
पत्नी, तुम बहुत शानदार हो। नैंगोंग शिंग, अगर तुम इस अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करते तो ये मेरे ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का अपमान है। तुम इतना दबाव डाल रहे हो, क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाने से नहीं डरते? नैंगोंग के घर के वरिष्ठ अधिकारी, हा। नैंगोंग के अध्यक्ष, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? सभी जानते हैं कि 4 बड़े परिवारों में नैंगोंग परिवार का एक वरिष्ठ अधिकारी है, लेकिन किसी ने कभी देखा नहीं है। क्या तुम बातों पर विश्वास करते हो? सहयोग है। तुम मेरे नैंगोंग के घर के वरिष्ठ अधिकारी के बारे में अपमानजनक बातें मत करो। अगर मैं अपमानजनक बातें करूं तो तुम मेरे साथ क्या करोगे? इस दुनिया में ये व्यक्ति है भी या नहीं, ये अभी तय नहीं है। अगर ये व्यक्ति यहां होगा भी तो वो मेरे साथ क्या कर सकता है? हर कोई जानता है कि 4 बड़े परिवार राजधानी के सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन कौन जानता है काला ड्रैगन संघ 4 बड़े परिवारों के सिर पर एक तलवार है। जो आज्ञा नहीं मानता, इस तलवार से उसका सिर काट दिया जाएगा। तुम काला ड्रैगन संघ, क्या यह इतना महान है? आने वाला कौन है? महान वरिष्ठ को प्रणाम। पत्नी, वाकई में नैंगोंग बड़ी शैतानी है। उठो। नैंगोंग परिवार, तुमने सुना है? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अच्छे से मना मत करो, नहीं तो बुरा होगा। इस आदमी को बाहर फेंक दो। तुम मना चाहते हो? नैंगोंग हवेली, तुम मेरा इंतजार करो। महान वरिष्ठ, धन्यवाद। ठीक है, ये सब छोटी बातें हैं। मैं आज आया हूँ तुम्हें परिवार के मुखिया को सचेत करने के लिए। संजय नाम के सन परिवार को उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो मुझे नाराज करता है। तुरंत रोक दो। नैंगोंग हवेली और सन परिवार के बीच सभी सहयोग। नैंगोंग हवेली बैंक, सन परिवार की संपत्ति को फ्रीज करो। हूँ भाई, सन लॉन्ग क्या योग्यता रखता है मेरे लिए, पूरे फियरलेस टाइगर्स को तुम्हारे लिए जुटाने के लिए। सन युवक, अपने आप को इतना महान मत समझो। मैं पुराना हूं, कभी किसी के लिए नहीं लड़ता। मैं फियरलेस टाइगर्स की प्रतिष्ठा के लिए लड़ता हूं। भाइयों, आओ। राजधानी में कोई भी फियरलेस टाइगर्स को छेड़े, एक को देखो तो एक को काटो। उसे काटो। अरे बेटा, तुमने बाहर किससे झगड़ा किया है? हमारा सन परिवार खत्म हो गया, खत्म हो गया पापा। चेनफिंग, ये तुम ही हो। मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। आज मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। ठीक है पत्नी, लेकिन तुम सुरक्षित रहना। कुछ दो। कृपया सब लोग मुझ पर दया करो, मुझे कुछ खाने को दो। मेरे ऊपर 80 साल का बच्चा है, नीचे 3 साल की बूढ़ी माँ है। मैं सबको सिर झुकाता हूं। अरे, मैं देख रहा हूं तुम भिखारी बनने के लिए पैदा हुए हो। तुम मेरे साथ भीख मांगो। तुम तो भिखारी नहीं हो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या मैं बहुत खास हूं? दूसरों को नहीं पता, लेकिन तुम्हें तो मैं जानता हूं। क्या मतलब? मैंने अभी तुम्हारा भविष्य बताया है। तुम्हारा भविष्य है सोने का मेंढक, कीमती पत्थर, सोने की चम्मच। क्या मतलब? तुम सोने की चाबी लेकर पैदा हुए हो। तुम जन्म से ही अमीर और शानदार हो। तुम बड़ी बातें कर रहे हो। अगर मैं सच में अमीर होता तो मैं भीख मांगने नहीं आता। इसके अलावा दूसरे लोग ज्योतिषी से पूछते हैं उनकी जन्म तिथि और समय। तुमने तो कुछ भी नहीं पूछा, बस एक सिक्का फेंका और तुमने बता दिया। तुम जो बता रहे हो वह निचले स्तर की ज्योतिषी है। मैं कीमेन डुंजिया ल्यूरेंशियन के मेहुआ ईशु और ताई शेंशु में माहिर हूं। तुम्हारी गणना करना मेरे लिए आसान है। गुरु, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। गुरु, मैंने तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया है। अरे किंगयू जी, तुमने गलत व्यक्ति को पहचान लिया। मैं गलत व्यक्ति को नहीं पहचानूंगा, नहीं तो मैं 5वें चाचा को फोन करूंगा। ठीक है, मैं तुमसे डर गया। अरे तुम बेमिंग परिवार की बेटी हो, बर्तन धो रही हो। 5वें परिवार की बेटी सड़क किनारे भीख मांग रही हो। अरे यह तुम्हारे 4 परिवारों की क्या अच्छी परंपरा है। वह मेरी गलती थी। किंगयू जी अलग हैं। उन्हें क्या हुआ? वह जानबूझकर कर रही हैं। चलो हम चलते हुए बात करते हैं। अरे मैं समझ गया। तुम्हारे पिता तुम्हें एक कविता और ज्ञान से भरी हुई प्रतिभाशाली महिला बनाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें नियंत्रित करते हैं। और तुम विरोध के कारण एक कविता और ज्ञान से भरे हुए भिखारी बन गए हो। जब भी वे मुझे यह करने के लिए कहते हैं, मैं उन्हें जीवन भर नहीं दिखाऊंगा। दीदी तुम बहुत कठोर हो। श्री चेन, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। श्री चेन, मेरी जान बचाओ। मैंने तुम्हारी बात सुनी है। यह तुम्हारे सन परिवार की बात है जिसे नागोंग परिवार ने जब्त कर लिया है। श्री चेन, तुम सच में अद्भुत हो। तुम्हें यह भी पता है। कृपया मेरे सन परिवार को बचाओ। यह बात है, तुम्हें खुद को बचाना होगा। मैं खुद को बचाऊं? श्री चेन, मुझे रास्ता दिखाओ। तुम पहले अपने बेटे को ढूंढो। अरे भाई, तुम नांगोंग परिवार से भी लड़ने की हिम्मत करते हो। 4 परिवार बाहर से समान दिखते हैं, लेकिन असल में नांगोंग परिवार ही सबसे बड़ा है। किंगयू जी, तुम जानते हो
सुना है कि नांगोंग परिवार में एक महान पूर्वज है। यह महान पूर्वज बहुत कठोर है, यहाँ तक कि हेलोंग हुई भी इस महान पूर्वज को कुछ सम्मान देती है। याद रखो, अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो जल्दी से अपने बेटे को ढूंढो और नांगोंग परिवार से माफी मांगो। धन्यवाद। धन्यवाद श्री चैन। अरे तुम नांगोंग हवेली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अपमानित करने की? पापा, उनके नांगोंग परिवार का तथाकथित वरिष्ठ झंगलाव सिर्फ 20 साल की एक छोटी लड़की है। डरने की क्या बात है? मैं ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी को भेजता हूं। उनके मुख्यालय को पूरी तरह से नष्ट कर दो, क्योंकि उनका नांगोंग परिवार अभी भी पहले की तरह ही कठोर है। तुम डोंग फैंग बीमिंग के पास जाओ और 5वें परिवार के पास उनके साथ नरमी से पेश आने की जरूरत नहीं है। हाँ, डोंग फैंग बुजुर्ग अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करते। तुम्हारी डोंग फैंग हवेली ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के क्रोध का सामना करेगी। लोंग गोंगजी इतने आत्मविश्वासी है कि मेरे डोंग फैंग परिवार को यकीन है हस्ताक्षर करेंगे। हाँ, हम नहीं कर सकते। देखते हैं कि तुम दांव लगाने की हिम्मत करते हो या नहीं। हमारे ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी की ब्लैक ड्रैगन सेना क्या तुम्हारी डोंग फैंग हवेली के दरवाजे पर आएगी? लोंगा गोंगजी की नजरों में क्या ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी अजय है? अजय तो नहीं कह सकते, लेकिन एक छोटी सी चींटी को कुचलना आसान है। जैसे कि डोंग फैंग लड़की, तुम छोड़ो। मैं हस्ताक्षर करता हूं। पापा, अरे तुम बात करो तो बात करो, मारने की क्या जरूरत है? मारना, मैं तो मार ही डालूंगा। पापा इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देगी। हमारी पूरी डोंगफैंग हवेली की संपत्ति एक खोखले खोल में बदल जाएगी। संपत्ति की तुलना में मैं अपनी बेटी को सुरक्षित देखना चाहता हूं। पापा और चेन साहब हमें बचा सकते हैं। यूएर, मैं तुमसे लड़ूंगा। हेलो गुरु, क्या हुआ? डोंग फैंग युए का फोन बिना बात के है। चेनेक्स आयोजू, तुम हर जगह लड़कियों से क्यों मिलते हो? लड़की, तुम एक बदमाश हो। कौन कहता है कि मैं महान और ताकतवर हूं और सुंदर भी? किंग वायु, सिक्का मुझे दो। क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? चुप। गुरु निश्चित रूप से एक बहुत शक्तिशाली जादू का उपयोग कर रहे हैं। क्या तुम सच में भविष्यवाणी कर सकते हो? गुरु, क्या हुआ? नहीं तो तुम मुझे कुछ सिखाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। डोंग फैंग युए खतरे में है। और ऊपर ठीक है। मुझे छोड़ दो। डोंग फैंग युए खतरे में है। नहीं हो सकता। पूरी राजधानी में डोंगफैंग महल के लोगों को ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी है। क्या ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी? मुझे नहीं पता। मुख्य बात यह है कि मेरी पत्नी भी खतरे में है। गुरुमाता खतरे में है, जल्दी करो। यह रिवाइवल कॉइन है। नहीं नहीं, यह प्रतिस्थापन कागज का आदमी है। इतनी कीमती चीज। कागज का आदमी शरीर को पानी डालने दो। तुरंत डोंग फैंग महल में जाकर बचाओ, जल्दी करो। मैं जरूर काम पूरा करूंगा। तुम क्या कर रहे हो, बेवकूफ? गुरु जरूर गुरुमाता को बचाने गए हैं। जल्दी करो, गुरु ने कहा जल्दी करो। पापा, मुझे दिया हुआ हेलीकॉप्टर लेकर आओ, जल्दी करो। आकाश, पृथ्वी और मनुष्य तीनों में विभाजित है। आकाश में चलने से दिव्य गति प्राप्त होती है। तुम कौन हो? क्या करना चाहते हो? कौन है? मेंढक टोली के बारे में सुना है। 2 गुंडे। हु भाई नाराज है, परिणाम गंभीर होगा। तुम इन 2 थप्पड़ों की कीमत चुकाओगे। सी, तुम बहुत घमंडी हो। सीजे, सुनो, अब तुम बंद हो। मैं कभी भी तुम्हें मार सकता हूं। बेशक, मैं न सिर्फ तुम्हें मार सकता हूं, हाँ, उसे करो भाई। मैं और भी कर सकता हूं। तुम्हारे कपड़े फाड़ दूंगा। हाँ, हूं भाई। चैनिक साई ओझू, वो बेकार आदमी आ गया। हाँ हाँ, तो असल में तुम हो। ओ, ये कौन है? नैंगोंग समूह के अध्यक्ष। नैंगोंगलिंग को यहां क्यों बांधा गया है? तुम्हारा वो बेकार बॉडीगार्ड कहां है? तुम्हारा लक्ष्य चेनफेंग है। पहले चेनफेंग था, अब चेनफेंग और तुम हो।
लगता है सन परिवार जीना नहीं चाहता। अगर सन परिवार खत्म हो गया तो तुम्हें बलि का बकरा बना देंगे। हूँ भाई, आज मैं उसे अच्छी तरह खेलूंगा। उसे करो बदमाश, उसे करो, उसे करो। मुझे छोड़ो, बचाओ। एक्सयूवी किंग वायु। बीमिंग महल की राजकुमारी, बीमिंग एक्सयूई, पांचवें परिवार की पांचवी किंग वायु। गुरु वाकई देवता है। यूएल दीदी की जान खतरे में है। हम तुम्हें जानते हैं, तुम भी हमें जानते हो। तुम ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के हो। अच्छा हुआ तुम सब आ गए। मुझे एक एक करके तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हें साइन करो और तुम जा सकते हो। जल्दी से आदमी को छोड़ दो, नहीं तो। डोंगफैंग का आवाज, बीमिंग का आवाज। और पांचवें परिवार के साथ मिलकर तुम्हारी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी की क्या हालत होगी? अगर साइन नहीं करोगे तो मर जाओगे। टीएमडी, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता? लड़की तुम्हारे पास बंदूक है, फिर मुझे क्यों नहीं मारते? बंदूक में हमेशा गोलियां नहीं होती। पत्नी, मैं तुम्हें बचाने आ गया हूं। तुम अकेले कर पाओगे? चेन, तुम्हारे अंदर वाकई दम है। मैं तुम्हें बता दूं, ये प्रसिद्ध हुगे मेंग हु टैंग के हैं। तुम्हारी तो बात छोड़ो, आज तो भगवान भी आ जाए तो भी मेरे सामने झुकर 3 बार सिर झुकाएंगे तब जाएंगे। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें बेहतर होगा कि कोई तुम्हें बचाने आए, नहीं तो। तुमने मेरी पत्नी को परेशान किया, इसी के लिए तुम मर चुके हो। मैं मर चुका हूं। उसे काट दो, काट दो। कीमें डंजिया डाउ 3000 डाउ कीमें से निकलते हैं। आगे बढ़ो। तुम कैसे भूत प्रेत हो? इतनी ताकत कहां से आई? हुगे, तुम डर तो नहीं गए? तुम्हारी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। भाइयों, हम इतने सारे लोग हैं, क्या हम उससे डरते हैं? नहीं, उसे काट दो। वो कहां है? तियांग कियांग तकनीक, एक पत्ता आंखों को ढक लेता है। तुम सभी ताओ। तुम्हें बहुत देर होती है। मैं ताओवादी हूं। हां, पत्नी, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं ठीक हूं। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? पत्नी, तुम मेरी परवाह करती हो। अरे, तुम लोग कैसे आ गए? गुरु माँ, तुम ठीक हो ना? तुम तो बीजिंग में कुछ ही दिनों से हो। 4 बड़े परिवारों की सुंदरियों में से 3 को जानते हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। नहीं पत्नी, मैं तुम्हारे प्रति वफादार हूं। अरे पत्नी, जल्दी से मेरे सामने जाओ। चेन साहब से माफी मांगो। चेन साहब, ये मेरी गलती है कि मैंने अपने बेटे को ठीक से नहीं सिखाया। इस नालायक ने इतना बड़ा पाप किया है। मैं तुमसे माफी की उम्मीद नहीं करता। मैं सिर्फ अपने बच्चे को बख्शने की गुजारिश करता हूं। तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, इससे क्या फायदा? मेरी बीवी को अगवा कर लिया गया है, तुम उससे माफी मांगो। नानगोंग जी, मैं संजय हूं। तुम और तुम्हारा बेटा, इनमें से एक को चुनो। तुम मेरे पापा को धमकाना बंद करो। वे तुमसे डरते हैं, मैं नहीं डरता। जी, अगर तुम जाओ। तुम ये बेटा, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पापा, अरे, आज के बाद तुम्हें इस घर से बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं है। पत्नी, क्या तुम सच में संग परिवार को खत्म करना चाहती हो? अगर तुम माफी मांगोगे तो मैं उन्हें जीने का मौका दे सकता हूँ। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे उसके पिता पर दया आ रही है। क्यों ना हम उन्हें कुछ 1000 रुपए दे दें, कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहोगे। शुक्रिया चेन साहब। पापा, आप इतनी जल्दी मुझे बुला रहे हैं, क्या हुआ है? लाओ हू को मार दिया गया है। भले ही लाओ हू ना मरता, जल्द ही मैं भी कुछ करूंगा। क्या कहूं? लाओ हू का मेंग हुटैंग, नाम से तो ये हमारे हेलोंग हुई की शाखा है, लेकिन असल में वो इस बात का फायदा उठाता है कि वो आपको पहले जाना है। वो हमेशा आपकी अवहेलना करता है और बार बार आपसे टकराता है। मेरे ख्याल से वो मरने के लायक था, हालांकि ऐसा कहना ठीक नहीं, लेकिन हमारे हेलोंग हुई के आदमी को मार दिया गया। तुम कहते हो अगर हम अनजान बन जाए, बाहर वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे? पता लगाओ किसने किया है, उसे खत्म कर दो। जी हाँ। तुम नहा लो। ठीक है। रुको,
तुम्हारी पीठ पर चोट कैसे लगी? चोट? कुछ महसूस नहीं हुआ। अरे कोई बात नहीं, मैं नहाने जा रहा हूं। हिलो मत। पत्नी, तुमने देखा कि तुम मेरे प्रति और अधिक दयालु हो रही हो। तुम क्या कर रहे हो? हम दोनों पति पत्नी हैं, बिस्तर पर नंगे होकर और क्या करेंगे? हमारे पहले 2 बार दुर्घटना थी, तुम वो नहीं हो। हाँ, ये चंजियाओजो सच में बदमाश है। तुम कहते हो एक लड़की उसका इतने समय से इंतजार कर रही है और वह अभी तक नहीं आया। तुम कहते हो क्या वह बदमाश है? तो तुम उसके बारे में ऐसा मत कहो। पत्नी, 5वें परिवार के लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं। जब तक मैं वापस ना आऊं, कृपया कंपनी से बाहर मत निकलना। ठीक है। किंगयू जी, क्या सच में गुरु आएंगे? ज़्योयुए ने कहा कि वह कुनवू पर्वत के महात्मा हैं। बिल्कुल, वे अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। सच कहूं तो जब मुझे पता चला कि वह कुनवू पर्वत के महान आचार्य हैं, मैं हैरान रह गया। मेरे गुरु के गुरु किंगवेई दाओसांग हैं। किंगवेई दाओजांग के बाद क्या वह मेरे परम गुरु नहीं होंगे? गुरुजी, आप आ गए। अरे यह 5वें किंगयू। किंगयू दीदी कैसी है? सुंदर है ना? श्री चिंग, अंदर आइए। पिताजी, यह श्री चिंगफेंग है, कुनवू पर्वत के किंगवेई दाओजांग के अंतिम शिष्य। श्री चेन, आपके बारे में बहुत सुना है। आपकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। आज आपसे मिलकर मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। 5वें चाचा, मिलकर बहुत खुशी हुई। श्री चेन, फिर मिले। बेइमिंग चाचा। श्री चेन, बैठिए। श्री चेन, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। एक तो ये कि आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं। दूसरी बात ये कि मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे परिवार की मदद करें। अगर श्री चेन मदद नहीं करेंगे तो हम शायद अरे वह जिससे आप सभी परिवार डरते हैं। क्या वह डोंगफैंग हवेली को धमकी देने वाली? ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी है। हम सब बूढ़े हो गए हैं। बस इस संकट से निकल जाएं। मैं भी रिटायर हो जाऊंगा। तब मैं पूरे परिवार को किंगयू को सौंप दूंगा। मुझे माफ करना श्री चेन। अगर आप तैयार हो तो मैं किंगयू को आपके साथ विवाह के लिए तैयार कर सकता हूं। अरे ये बूढ़ा आदमी, अगर विवाह करना है तो हमारी आक्सू को श्री चेन से विवाह करना चाहिए। पिताजी, आज श्री चेन यहाँ हैं। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। परिवार के व्यवसाय को आप ट्रस्ट को सौंप सकते हैं। मैं इसे संभालने वाला नहीं हूँ। किंगयू, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ इतना अच्छा बनाया है। तुम क्यों नहीं सुनती हो पिताजी की बात? अब हमारा परिवार जीवन मरण के मोड़ पर है। तुम अभी भी पिताजी से बहस क्यों कर रही हो? तुमने मुझे बचपन से ही नियंत्रित किया है। क्या तुमने मुझे कभी खुद चुनने का मौका दिया? पिताजी, मैं गुरुजी की पत्नी नहीं बनना चाहती। मैं गुरुजी की शिष्या बनना चाहती हूँ और गुरुजी की पत्नी पहले से ही है। ठीक है, बहस मत करो। मैं पहले अपनी राय रखता हूं। मैं आपके मामलों में दखल नहीं दूंगा, न केवल मैं। हमारे कुनवू पर्वत के सभी शिष्य दुनिया के मामलों में बिना वजह दखल नहीं देंगे। चेन साहब को पैसे की चाहत है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, दोनों चाचा। मेरी बात पर गौर करें। पापा, मैं समझ गया। गुरु का मतलब है कि माहिर लोग इस मामले में दखल नहीं दे सकते। दखल देने से धर्म का उल्लंघन होता है। गुरु, मैं सही कह रहा हूँ ना? तुम बहुत जानते हो। हम टीवी शो में ऐसा ही होता है। मैं कैसे नहीं समझ सकता इस मोड़ पर। मैं कुनवू पर्वत पर निर्भर नहीं करता तो और किस पर करूं? दोनों चाचा क्यों नहीं सोचते नांगोंग एस्टेट के बारे में? नानगोंग एस्टेट के बारे में पहले ही सोचा है। नानगोंगशिंग वो बूढ़ा आदमी, वो तो बिल्कुल नहीं मानता। बस यही कहता है कि महान पूर्वज ने उसे इन मामलों में दखल देने से मना किया है। नानगोंग एस्टेट तो एकाधिकार है। वो ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से बिल्कुल नहीं डरता। वो हमारी जिंदगी की परवाह क्यों करेगा? दोष तो नानगोंग एस्टेट के उस महान पूर्वज का है जो बहुत रहस्यमय है। हमारे पास उससे मिलने का मौका नहीं है। कृपया चेन साहब हस्तक्षेप करें। गुरु, मैं व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इस पर कोई बहस नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। नांगोंग एस्टेट के महान पूर्वज से मिलवा सकता हूं। उन्हें मनाने की कोशिश करना तुम्हारे ऊपर है। चेन साहब, क्या यह सच है? अरे जल्दी मत खुश हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नांगोंग एस्टेट के महान पूर्वज से मिलवाऊंगा, लेकिन शर्तें हैं। चेन साहब, क्या शर्तें हैं? अगर ये लड़ाई जीत ली तो आज के बाद ये शहर तुम्हारा होगा, ठीक है?
सच कहूं तो मेरी ब्लैक पैंथर गैंग को उन 4 परिवारों से बहुत चिढ़ है। कौन नहीं कहता। इस दौरान मेरी जॉइंट बियर गैंग भी 4 परिवारों से टकराई है। अगर लॉन्ग साहब का आदेश नहीं होता तो मैं उन्हें पहले ही मार चुका होता। तुम लोग मेरे पापा की बात मानते हो, इसलिए तुम्हारी जान बची है। 4 परिवार हालांकि मेरी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी जितने मजबूत नहीं है, लेकिन वे भी कमजोर नहीं है। लाओ हु की मौत। मुझे लगता है तुम्हें इसकी थोड़ी जानकारी है, इसलिए जो लोग अकेले 4 परिवारों से लड़ते हैं उनका यही हाल होता है। अब से अगर मेरे पापा का आदेश नहीं है तो खुद से कुछ नहीं करना। अगर खुद से कुछ किया तो मुझे माफ करना, भाईचारे की बात नहीं करूंगा। लॉन्ग साहब वो पुराना हूं, हालांकि हमेशा झुकता रहता था और घमंडी था। लॉन्ग ये को नहीं मानता, लेकिन आखिरकार वो हमारे ही कौन हुई का सदस्य था। क्या वो सच में बेकार में मर गया? हाँ, अगर वो सच में बेकार में मर गया है तो हमारे ही कौन हुई का मान कहां रहेगा? आप लोग चिंता मत करो, मैं ही कौन हुई कभी भी अपने भाइयों का खून बेकार में नहीं बहने दूंगा। मिस नानगोंग, आप जो जानती हैं वो बताइए। सभी बड़े भाइयों गलतफहमी मत पालिए। हालांकि मेरा नाम नांगोंग है, लेकिन मेरा नांगोंग मैंशन से कोई लेना देना नहीं है। पिछले दिनों मेरी बहन ने झूठ बोला था कि वह नांगोंग मैंशन की है, जिससे सन परिवार और हु भाई दोनों। नानगोंग नानगोंग के चेयरमैन मिस्टर चैन, सन परिवार बच जाएगा। पत्नी, तुम जब काम करती हो तो बहुत सुंदर लगती हो। बकवास मत करो, सीधे बात करो। ही पत्नी, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूं? बताओ देखते हैं। देखो ना, तुम नांगोंग मेंशन की सबसे बड़ी अध्यक्ष हो। इस बार हिकोंग हुई बाकी 3 परिवारों पर हमला करने वाला है। क्या तुम सच में इसकी परवाह नहीं करोगी? ये वेमिंग, जूरोंग, फांग्यू, 5वीं किंगयू सभी देश की सबसे सुंदर महिलाएं हैं। मेरे चेन तियांशी, क्या तुम यह सब कर रहे हो? अरे पत्नी, मेरी ईमानदारी आसमान और जमीन गवाह है। वो 3 लोग मेरे टाइप के नहीं हैं, और फिर मैं इस बार पहाड़ से नीचे आया हूं ताकि ढूंढ सकूं। क्या ढूंढे? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने जब माफी मांगी है तो मैं उन 3 पुराने लोमड़ियों से मिलूंगा। ठीक है, तो मैं गाड़ी तैयार करता हूं। मिस्टर चैन, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। सन जनरल। आप मुझे अब सन जनरल मत कहिए। मेरे पास आपको बताने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति है। कैसे? नमस्ते, यह कंगन मुझे दिखाइए। नमस्ते, जब आप इसे देख रहे हो, अगर इसे कोई नुकसान होता है तो आपको पूरा मुआवजा देना होगा। आप यह जेड कंगन देखिए, इसकी कीमत 30 लाख है। क्या आप कार से भुगतान करेंगे? यह तो नकली है और आप लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ? मैनेजर, इन दोनों ने हमारी दुकान की सबसे कीमती चीज तोड़ दी है, सबसे बेहतरीन जेड कंगन, और अब वे मुआवजा नहीं देना चाहते और यह भी कह रहे हैं कि हमारी दुकान का सबसे बेहतरीन जेड नकली है। 2 गरीब लोग कहीं से चुराए हुए कपड़े पहने हुए अमीर बनकर वो चूड़ी देखने आए जो खरीद नहीं सकते। अब चूड़ी टूट गई है और वे इसकी कीमत नहीं चुका सकते। अगर तुम गाली दोगे तो मैं हाथापाई करूंगा। हाथापाई करो, मुझ पर आजमाओ। मैं तुम्हें बता दूं, तुम जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। मैं यहां कहता हूं, अगर तुम आज 30 लाख ला सकते हो तो ये टूटे हुए हीरे मैं खा लूंगा और तुम्हें 3 बार सिर झुकाऊंगा। कार से भुगतान करो। खाओ। नहीं खा सकते तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। सुरक्षा, ये दोनों चोर हैं। मैनेजर, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो। ये मॉल डोंगफैंग परिवार की संपत्ति है, जिसमें 5वें परिवार ने भी निवेश किया है। ये ज्वेलरी शॉप बीमिंग परिवार की संपत्ति है। तुम यहां उपद्रव कर रहे हो। ये तीनों परिवारों के खिलाफ है। उन्हें पकड़ो। तीनों परिवार कितने बड़े हैं? तुम तीनों परिवारों का अपमान करने की हिम्मत करते हो। क्या पहचानते हो? ये क्या बकवास टोकन है? सोने का है या चांदी का? अरे बड़ी बहन, आप यहां कैसे आ गई? चेन साहब से लिए। बहन, हमारे परिवार का टोकन। 5वां टोकन। किंग वायु, तुम्हारे मैनेजर। मेरे टोकन को नकली समझा और जमीन पर रगड़ दिया। बड़ी बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। मैं अंधा हूं, मैंने गलती कर दी।
बड़ी बहन, मुझे माफ कर दो। पांचवें परिवार के मेहमानों का अपमान करने वाले को थप्पड़ मारो। बड़ी बहन, मैंने गलती कर दी। रुको, बड़ी बहन, तुम बिना किसी कारण के मेरे आदमी को मार रहे हो। क्या ये सही है? तुम कौन होते हो मुझसे इस तरह बात करने वाले? मैं नम्रता से ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का संरक्षक। तुम सोचते हो कि ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का संरक्षक बनकर तुम्हें मुझसे बात करने का अधिकार मिल गया है? मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन क्या मैं कर सकता हूं? कैसा लगा? हैरान हुए? नैंगोंग बहन, तुम हो। सच कहूं तो मैंने भी नहीं सोचा था कि हमारी दूसरी मुलाकात इस तरह की स्थिति में होगी। गुरु, दिलचस्प है, तीनों परिवार के लोग आ गए। जनरल मैनेजर, क्या हम उन्हें नाराज कर सकते हैं? चुप रहो। गुरु, हमें अभी किंग फायू जी का मैसेज मिला है। तुरंत आ गए। लोंगहा गोंगजी, अगर मैं गलत नहीं हूं, यह लोंगफैंग का निवास स्थान होना चाहिए और पांचवें परिवार का क्षेत्र है। पहले था, लेकिन अब से नहीं है। क्या हेलोंग हुई हमारे 3 बड़े परिवारों से युद्ध की घोषणा कर रही है? हां, लेकिन आज का दुश्मन तुम नहीं हो। मैं उसे चाहता हूं। क्या बकवास है? तुम मेरी पत्नी को ले जाना चाहते हो? क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? शायद लोंग हागोंगजी पिछली ब्लाइंड डेट के कारण गुस्से में है। गलत मत समझो। अगर मैं चाहूं तो किसी भी महिला को पा सकता हूं। मैं यहां हेलोंग हुई के मैंगहो टैंग के लिए आया हूं, जो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। तुम्हारे मेंगहू टैंग ने मेरी पत्नी को अगवा किया, क्या हुआ? मार खाने के बाद भी मैं जवाब न दूं? पत्नी, नैंगोंग जी, तुम बहुत खेलते हो। लोंगहा, मेरे सामने बकवास मत करो। मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं। तुम कैसे बनाते हो? टीएमडी, लगता है जैसे मैं अपराधी हूं। नैंगोंगलिंग, मैं सच में उत्सुक हूं। तुम्हारा आत्मविश्वास और हिम्मत कहां से आती है? अरे, क्या तुम औरतों की तरह बात नहीं कर सकते? बकवास मत करो। आधे घंटे से मुद्दे पर नहीं आ रहे हो। एक बार और मुझ पर चिल्लाने की कोशिश करो। तुम इसी को उल्लेखन करो। गुरु, क्या मैंने सही किया? फुलू, तुम हो। एसबी, मैंने तुम्हें मेरी पत्नी को परेशान करने दिया, तुम खुद मार खाने आए। वाह गुरु, बहुत अच्छा है। यह बहुत कठोर है। अभी इतने गंभीर नहीं है। तुम्हारे पिता का नाम लोंगू है ना? उन्हें जल्दी से पैसे लेकर आने दो, नहीं तो तुम्हारा हश्र लाओ की तरह होगा। सावधान, एक्सायोक्सुई। तुम गुरु, यह रिवाइवल कॉइन काम क्यों नहीं कर रहा है? बेवकूफ लड़की, यह रिवाइवल कॉइन केवल एक रात के लिए काम करता है। जल्दी से ले आओ। चेन जी, मेरी बेटी कैसी है? चेन जी, मरीज का परिवार कौन है? मैं डॉक्टर हूं। मेरी बेटी की चोट कैसी है? खुशकिस्मती से महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान नहीं हुआ है। गोली हमने निकाल ली है। अब बाकी इलाज की प्रक्रिया चल रही है। आप चिंता न करें, मरीज की जान को कोई खतरा नहीं है। हेलो, क्या? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अरे वाह, नैंगोंग चेयरमैन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, ठीक है। नैंगोंग आवास के महान पूर्वज ने बुलाया है। गुरुजी, बीमिंग चाचा आ चुके हैं। उस समय आप बेहोश थे। गुरुजी, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लें। शिष्य बनाने के लिए गुरु पूजा की रस्म करनी होती है। आपकी यह हालत में मुझे प्रणाम करने की स्थिति नहीं है। गुरुजी, आपने मान लिया। अरे चेन साहब, अरे, आप कैसे आ गए? अरे मैं मुख्य रूप से चेन साहब से मिलने आया हूं। क्या कोई मदद की जरूरत है? वैसे आपने इस बार मुझे समय पर जानकारी दी। मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। अरे नहीं, ये कुछ नहीं है। हाँ, मुझे बाहर जाना है, कृपया उसकी देखभाल करें। कोई समस्या नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं संभालूंगा। बीमिंग सुश्री से मिला हूं। तीनों परिवार, क्या वे सोचते हैं कि हमारी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी मिट्टी की बनी है? भाइयों को बता दो, अपनी तलवारें तेज कर लो। 3 दिन बाद मैं तीनों परिवारों का खून बहाऊंगा। मैं खुद उनके 3 बूढ़ों के सिर काट दूंगा। जी पापा, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं, लेकिन हमें जल्दी कार्रवाई करनी होगी। कुंवू माउंटेन, तीनों परिवारों के पीछे कुंवू माउंटेन के लोग हैं। कुंवू माउंटेन, वे बूढ़े साधु,
क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि वे दुनियावी मामलों में दखल नहीं देंगे? महान पूर्वज को प्रणाम। बैठो। आप सभी का उद्देश्य मैं जानता हूं। अब मैं आप सभी को एक नांगोंग आवाज को कार्रवाई करने के लिए मनाने का मौका देता हूं। नैंगोंग महान पूर्वज, हमें आप पर पूरा भरोसा है। हम ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से नहीं डरते, लेकिन अगर ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी ने हमारे तीनों परिवारों को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया तो ये राजधानी के आधे हिस्से को निगलने के बराबर होगा। तब क्या आपको पूरा विश्वास होगा कि आप ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी को नियंत्रित कर पाएंगे? नहीं, लेकिन हम अपनी सुरक्षा तो कर ही सकते हैं। हमारे चारों परिवार सभी सम्मानित पारिवारिक व्यवसाय हैं। न केवल खुद का विकास किया है, बल्कि आसपास के क्षेत्रों को भी आगे बढ़ाया है। अनेक छोटे और मध्यम परिवार और व्यवसाय, अगर हम तीनों गिर जाएं, तो कई व्यवसाय प्रभावित होंगे। नैंगोंग बड़े, आपको क्या लगता है? हाँ, आर्थिक स्तर पर। यहां तक कि नैंगोंग महल को भी नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में आपका नांगोंग महल पूरे हेलोंग गिरोह का सामना अकेले करेगा, ऐसे खतरनाक लोगों का। सच कहूं तो मुझे नांगोंग महल पर भरोसा नहीं है। हम यहाँ आपकी मदद मांगने आए हैं और आपको खुद को बचाने का मौका देने आए हैं। पहली प्रतिभाशाली महिला होने का गौरव, वाकई चतुर हैं आप। बीमिंग प्रमुख, क्या आपको कुछ पूछना है? क्या आप हमसे मिलने के लिए बाहर आएंगे? शायद आपने अपना निर्णय ले लिया है। हमारी सलाह आपके फैसले को प्रभावित नहीं कर सकती। मुझे माफ करें। कृपया इधर उधर की बातें न करें, सीधे बात कहें। कृपया इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। मेरा नैंगोंग महल बीमिंग महल और डोंगफैंग महल के साथ पांचवें परिवार के साथ मिलकर चलेगा। अगर ऐसा है तो कृपया वापस जाएं, नैंगोंग बड़े। चूंकि हमने मिलकर चलने का फैसला किया है। नैंगोंग बड़े, क्या आप कुछ ईमानदारी दिखाएंगे? आप किस तरह की ईमानदारी चाहते हैं? नांगोंग, दोस्तों, महान बड़े का मतलब है कि इस मौके का फायदा उठाएं। हेलोंग गिरोह को जड़ से उखाड़ फेंके। हमारे नैंगोंग महल की ईमानदारी पर्याप्त है। अब आपकी बारी है। क्या तुम पहाड़ पर गुरु के साथ नहीं थे? तुम यहां मुझसे मिलने कैसे आए? गुरु ने समय की गणना की और कहा कि इस समय तुम्हें अपनी पत्नी मिल गई होगी, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हें वापस लेने भेजा, उनकी विरासत संभालने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। तुम पहले वापस जाओ। मेरे पास कुछ काम है, जब मैं निपटूंगा वापस आऊंगा। अरे मैं अभी नीचे आया हूं और तुम मुझे वापस भेज रहे हो। भाई की बात सुनो, यहाँ नीचे की दुनिया बहुत आकर्षक है। यह बहुत प्रभाव डालता है, क्या पता फिर तुम्हारा मन डंगा जाए और तुम लिप्त हो जाओ, तुम्हारी सारी साधना बर्बाद हो जाएगी। अरे वाह, तुम मुझे सबक सिखा रहे हो। तुम मुझसे कुछ ही साल बड़े हो। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं इन दिनों का खर्च। भाई तुम ही उठाओगे। अरे मेरे पास भी पैसे नहीं है। क्या तुम इतने समय से नीचे हो और अभी तक पैसे नहीं कमाए? पैसे कैसे नहीं है? भाई मैं पहाड़ के नीचे बीवी ढूंढने आया हूं, पैसे नहीं। लॉन्ग शाओ, आपके ठीक होने पर बधाई। बधाई की क्या बात है? अगर मेरे पिता ने सबसे बेहतरीन डॉक्टर नहीं ढूंढा होता तो क्या तुमने कहा कि मैं इतनी जल्दी अस्पताल से निकलता? लॉन्ग शाओ, आप क्या कर रहे हैं? मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा है, मुझे इसे शांत करने की जरूरत है। यह हो गया। अरे एक गोली का घाव, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैंने गुरुजी द्वारा सिखाई गई विधि का उपयोग करके उसके मांस और खून को फिर से बनाया। मांस और खून को फिर से बनाया? तो तुम्हारा मतलब है हाँ, जब वह उठेगी तो सामान्य व्यक्ति की तरह होगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लड़की, तुम तो जीवित देवी हो। अरे रुको, क्या यह मेरी भाभी नहीं है? कौन सी भाभी? वह मेरी एक दोस्त है। गुरुजी, मैं शिष्य हूँ, दोस्त नहीं। क्या तुम फिर से मन बदल रहे हो मुझे शिष्य बनाने के बारे में? मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, तुम इतने बेवकूफ हो कि मेरी भाभी नहीं बन सकते। पिताजी, आपका शरीर कैसा है? पिताजी, मेरा शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया है। सुना है आपने मैंटिस टीम को भेजा है। वो तो ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का आखिरी तुरु का पता है। लॉन्ग महोदय, आपको चेन फेंग से सावधान रहना चाहिए। वह कुनवू पहाड़ का ताओवादी है। कुनवू पहाड़? अगर उसने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं उसके कुनवू पहाड़ को तहस नहस कर दूंगा। हम्फ,
पिताजी और वो नांगोंग एस्टेट, मैं उसे बुरी तरह से मार दूंगा। यह जगह तो सस्ती नहीं लगती। भाई, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम्हारी भाभी यहाँ रहती है, उसके पास पैसे हैं। यह कौन है? अरे पत्नी, मैं तुम्हें परिचय दूं। यह कुनवू पहाड़ की मेरी छोटी बहन है। छोटी बहन? भाभी नमस्ते। अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? बहन, मेरी सच्ची बहन। नांगोंग सुश्री, सोचा नहीं होगा हम इतनी जल्दी फिर मिल जाएंगे। तुम्हारे घाव ठीक हो गए हैं, बहुत मजबूत हो तुम। नांगोंग किंग, तुम लॉन्ग हान के साथ घुल मिल गई हो। क्या यह ठीक नहीं है? मेरी अच्छी बहन, अब मैं लॉन्ग हान की हो चुकी हूं। अब हम दोनों एक ही स्तर पर नहीं हैं, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें दीदी कहने में कोई आपत्ति नहीं करती। जरूरत नहीं है। किंगर, क्या तुम माँ को लेने आई हो? हाँ माँ, मैं हूं। मैं तुम्हें ले जाऊंगी। अब से मैं तुम्हें ऐसी कष्ट और मेहनत भरी जिंदगी नहीं जीने दूंगी। अब से हर महीने मैं तुम्हें 10 लाख पॉकेट मनी दूंगी। 10 लाख? अरे वाह, बहुत अच्छा है। माँ, वे तो। चुप रहो, तुम यह अवज्ञाकारी बेटी। अब से तुम मुझे माँ मत कहना, मेरी कोई बेटी नहीं है। यह क्या माजरा है? जल्दी मत करो, थोड़ी देर में और मजेदार होगा। लॉन्ग हान, क्या तुम्हें लगता है कि आज तुम मुझे हरा दोगे? तुम इस लायक नहीं हो। मेरा लक्ष्य वह है। जैसे ही मैं तुम्हें देखता हूं, मेरे सारे पुराने और नए गुस्से जाग जाते हैं। आज मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लगता है तुम्हें अभी तक पीटा नहीं गया है। इस बार मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, उसे मार डालो। तुम पागल हो गए हो? क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? महान गुरु को प्रणाम। उठो। महान गुरु, क्या तुम हो? नांगोंग एस्टेट के महान गुरु, क्या ये तुम हो? हाँ, मैं नांगोंग एस्टेट का महान गुरु हूँ। लेकिन तुम्हें बहुत देर से पता चला। मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। प्रसिद्ध मैंटिस टीम। मैंने नांगोंग एस्टेट के लोगों को काम पर लगाया, तो मैं दोहरी तैयारी क्यों नहीं करूंगा? सच कहूं तो मेरे लोग पहले ही घुस चुके हैं मैंटिस टीम में। तुम्हारी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी मेरे सामने सिर्फ एक कीड़ा है। जानते हुए भी कि मैं आ रहा हूं, तुम इतने शांत कैसे हो? तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करता हूं। हाँ, 3 बड़े परिवारों के नेता होने का गर्व है। हा हा हा। बूढ़े बदमाश। अरे आज ये तय करना मुश्किल है कि किसकी जीत होगी। जल्दी खुश मत हो। क्या तुम्हें यह जानने की उत्सुकता नहीं है कि हम यहां मरने क्यों इंतजार कर रहे हैं? यही वजह है कि तुम अभी तक जीवित हो। बताओ। लॉन्ग हुन चाचा, क्या तुमने कभी सोचा था कि ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी आज खत्म हो जाएगी? तुम्हें मुझे यह साबित करना होगा। हम लोग निश्चित रूप से तुम्हारे जैसे हथियारों के मुकाबले नहीं हैं, खासकर जब वे प्रसिद्ध मैंटिस टीम है। मेंटिस टीम को पहचान सकते हैं। अच्छी नजर है। और आप? मैं मेरे गुरु ने एक भविष्यवाणी की है कि आज आपकी मृत्यु का दिन है। मेरी मृत्यु का दिन? हां। क्या आप वाकई ये सोचते हैं कि नानगोंग हवेली आपको बचा सकती है? हाँ। ठीक है, बातें करना बंद करो, चलो शुरू करें। लॉनगहॉन नानगोंग हवेली। आज अगर मेरे परिवार के महान पूर्वज नहीं होते जिन्होंने हमें आपकी जान बख्शने का आदेश दिया, आप इस विला में प्रवेश करने की सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्यों मेरी इतनी सख्त मेंटिस टीम में घुसपैठ हो गई? क्या आपने कभी अपनी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी को देखा है? यह सिर्फ एक गैंग है। क्या आप अभी भी नहीं समझे? चाहे आप मेंटिस संगठन के सदस्यों को कितना भी सख्ती से चुने, जब तक आप खुद नहीं देखते, कोई ना कोई पीछे से दरवाजा खोल देगा। आखिरकार नानगोंग हवेली में पैसे की कमी नहीं है। मुझे धोखा दिया। तुम सबने मुझे धोखा दिया। पकड़ो इसे। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, इसे ले जाओ। लिंगर, अब मुझे 5,000 रुपए नहीं चाहिए।
जेब खर्च के लिए 4,000 भी नहीं, बस 1 महीने के लिए। मुझे 3,000 दो। माँ, आप अपना सामान पैक करो, गांव वापस जाने की तैयारी करो। मैं घर की मरम्मत करवाऊंगा ताकि आप आराम से रह सकें। तुम बदनाम बेटी, मैंने तुम्हें सम्मान दिया और तुमने यह किया। ठीक है, गांव वापस जाना ही है। वैसे भी हवा ताजा है। नांगोंग किंग, तुम बार बार मेरी सीमाओं को चुनौती दे रही हो, चली जाओ। मेरी ऐसी बेशर्म बहन नहीं है। पत्नी, मैं कुनवू पहाड़ वापस जा रहा हूं, शायद अब तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं हंसता। हाँ, बस इतना ही। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? यह नाटक खत्म होना चाहिए, अब से नहीं। अरे क्या नहीं? मुझे पत्नी मत कहो। नहीं पत्नी, जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैं कह रही हूँ कि अब से मुझे पत्नी मत कहना, सुन रहे हो? देखो, बात करो तो करो, मारने क्यों पड़ते हो? हम एक ही रास्ते पर नहीं हैं। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। तुम कभी भी वह व्यक्ति नहीं थे जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। बॉस, आप हमेशा बर्फ की तरह ठंडे रहते हैं। मेरे जाने से पहले क्या आप मुझे एक बात और मुस्कुरा सकते हैं? अरे छोड़ो, तुम्हें हंसाना आसमान छूने जितना मुश्किल है। तो मेरे आइसबर्ग जैसे सीईओ हम अब अलग हो जाते हैं। क्या मैं ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा हूँ जो शायद कभी वापस नहीं आएगा मुझे ढूंढने के लिए? या फिर मैंने एक ऐसे इंसान को खो दिया जिस पर मैं पूरी जिंदगी भरोसा कर सकता था? पत्नी, अगर तुम्हें सच में मैं पसंद नहीं है तो छोड़ो, अगर पसंद है तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। पत्नी, माफ करना। अब से मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पत्नी, तुम मेरी परवाह करती हो। पत्नी, क्या मैं तुमसे एक बात कह सकता हूं? चेयरमैन, चेयरमैन, आपका नया बॉडीगार्ड चुन लिया गया है। उसे अंदर आने दो। मेरी आइसबर्ग जैसी सीईओ, क्या आपको एक दिव्य बॉडीगार्ड की जरूरत है? क्या तुम वापस गुरु बनने नहीं गए थे? हाँ, मैं बन गया और अब फिर से नौकरी ढूंढ रहा हूं। संयोग से मैंने देखा नांगोंग ग्रुप के चेयरमैन बॉडीगार्ड की तलाश में है। मैंने फिर से कोशिश की। ठीक समय पर वापस आ गए। चलो तलाक ले लेते हैं। अभी भी तलाक? अब मेरी माँ मुझे नहीं डांटती। मैं अभी भी उस चनेक्साई ओजू का इंतजार कर रहा हूं। हाँ, चलो मेरे साथ घूमने चलो, मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। क्या राज? क्या तुम हमेशा से जाना चाहते थे? चनेक्साई ओजू कहाँ है? तनाव में हो? तुमने उसे कैसे ढूंढा? मैं गुरु हूं, ज्योतिष के जरिए। किसी को ढूंढना मुश्किल नहीं है। पहले मैंने तुम्हारी मदद नहीं की क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। अब जब तुम तलाक लेने पर अड़ी हो तो उस चनेक्साई ओजू का इंतजार करो। मैं कुछ नहीं कर सकता, तैयार हो जाओ। 3, 2, 1। तुम्हारा दिव्य बॉडीगार्ड चिनपिंग चनेक्साई ओजू हाजिर है।